गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के जो पिछले वीडियो में हमने टॉपिक पढ़ा था केंद्रक की परिभाषा की बात की थी हमने। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक की परिभाषा और केंद्रक की द्वितीय परिभाषा की बात की थी। आज हम बात करते हैं किसी भी दिए गए वक्रकुल का केंद्रक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। उससे पहले हमें समझना होगा रिलेशन बिटवीन टू पैरामीटर्स, अर्थात दो प्राचलों में आपस में क्या संबंध होता है। तो जब वक्रकुल का समीकरण फाई ऑफ एक्स वाई ए बी बराबर 0 हो, जहाँ ए एवं बी प्राचल हैं तथा ए व बी में संबंध निम्न हो। साई ए बी बराबर 0, अर्थात एक्स वाई ए बी का एक फलन हमें वक्रकुल का समीकरण दिया हुआ है। जो हमारा फैमिली ऑफ कर्व है वो एक्स वाई और ए बी का फंक्शन है, जहाँ पर ए और बी हमारे इस फैमिली के प्राचल हैं, पैरामीटर हैं। अगर इन पैरामीटर ए और बी के अंदर आपस में भी संबंध हमें दिया हो साई ए बी इक्वल्स टू 0, तो उस केस में हम जिस प्रकार से हमने एनवलप पहले फाइंड किया था उस विधि को प्रयोग में लेके और एनवलप ज्ञात कर लेते हैं। तब पूर्व की भांति समीकरण एक व दो से प्राचलों का विलोप करके अनुलोप ज्ञात कर सकते हैं। तब हम समीकरण 1 और 2 को यूज करके और प्राचल का विलोप कर देते हैं, परंतु कभी कभी ए और बी जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनका विलोप करना संभव नहीं होता है इन दो समीकरणों से। तब हम ए और बी को अन्य चर थीटा टी और बी इक्वल्स टू साई टी एक अन्य चर का फलन मान लेते हैं। ए बराबर फाई टी और बी बराबर साई जीटा टी, और उसके बाद हम डी ए बाई डी टी और डी बी बाई डी टी ज्ञात करके और फिर यहाँ से ए और बी का विलोप करते हैं, जिससे हमें दिए गए वक्रकुल के समीकरण का एनवलप प्राप्त हो जाता है। अब हम केंद्रक के कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। दो चरों वाले वक्रकुल के लिए एनवलप ज्ञात करने का एक उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल है सरल रेखाओं x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1 के कुल का एनवलप ज्ञात कीजिए। जहां प्राचल ए तथा बी में निम्न संबंध है।
a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इक्वल टू c टू द पावर n। ये हमें एक प्रश्न दिया गया है जिसमें हमें एक सरल रेखा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 के वक्र कुल का एनवलप ज्ञात करना है, जहाँ पर हमें दो प्राचल दिए हैं, एक a और तथा एक b। हमें इन दोनों a और b प्राचलों में आपस में भी संबंध दिया गया है, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इक्वल टू c टू द पावर n। तो सर्वप्रथम हम दिया गया वक्रकुल का समीकरण x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 1 समीकरण नंबर 1 तथा प्राचलों में संबंध a टू द पावर n b टू द पावर n इक्वल टू c टू द पावर n। इससे हम समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। समीकरण 2 में यदि b को a का फलन मान लिया जाए, यदि b को a का फलन मान लें और समीकरण 1 और 2 का a के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमें पहले वाले का अवकलन करते हैं तो माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन एक्स ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी बी बाई डी ए बराबर 0, या इसे हम लिख सकते हैं x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी बी बाई डी ए बराबर 0। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 का भी हम अवकलन करते हैं। समीकरण 2 का अवकलन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू a, तो n a टू द पावर n माइनस 1 प्लस n b टू द पावर n माइनस 1 डी बी बाई डी ए इक्वल टू 0, क्योंकि c हमारा कांस्टेंट है। इन्हें हम समीकरण नंबर 3 और 4 नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 व 4 से हम डी बी बाई डी ए का विलोप करते हैं। 3 तथा 4 से डी बी बाई डी ए का विलोप करने पर तो यहाँ से हमें आएगा x अपॉन a अपॉन a टू द पावर n बराबर y अपॉन b b टू द पावर n इक्वल्स टू x अपॉन a प्लस y अपॉन b अपॉन तो ये हमें प्राप्त होगा। यदि हम डी बी बाई डी ए का मान यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x अपॉन ए अपॉन ए टू द पावर n y अपॉन b अपॉन b टू द पावर n प्राप्त होगा। अब हम समानुपातिक जो हमारे सूत्र हैं उनका नियम, समानुपातिकता का नियम लगाते हैं। तो समान अनुपात हैं तो इन दोनों को जोड़ देते हैं अपॉन ए टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। यहाँ पर x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इसका मान हमें दिया है 1 अपॉन ए टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, इट इज दे रखा है c टू द पावर n। इन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो x अपॉन ए टू द पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन c टू द पावर n, दैट इम्प्लाइज a टू द पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू
सी एन एक्स। इसी प्रकार से बी टू द पावर एन प्लस वन बराबर सी एन वाई। यहाँ से a इक्वल्स टू है सी टू द पावर एन अपॉन एक्स होल टू द पावर 1 अपॉन एन प्लस वन, और b का जो मान है सी टू द पावर एन एक्स टू द पावर वाई टू द पावर 1 अपॉन एन प्लस वन। अब a और b के जो हमें मान प्राप्त हुए हैं, ये मान हम समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, 2 में। समीकरण 2 में a व b के मान रखने पर हमें प्राप्त होगा a टू द पावर n था तो सी एन वाई रेज़ टू द पावर x रेज़ टू द पावर n अपॉन n प्लस वन प्लस b टू द पावर n मतलब c टू द पावर n x इसकी पावर n, हाँ n अपॉन n प्लस वन, n अपॉन n प्लस वन इक्वल टू सी टू द पावर n। यहाँ से सी टू द पावर n स्क्वायर अपॉन n प्लस वन कॉमन निकल जाएगा, ये हो गया x टू द पावर n अपॉन n प्लस वन प्लस y टू द पावर n अपॉन n प्लस वन इक्वल टू सी टू द पावर n। और यदि हम इस सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x टू द पावर n अपॉन n प्लस वन प्लस y टू द पावर n अपॉन n प्लस वन इक्वल टू सी टू द पावर n अपॉन n प्लस वन, जो कि x और y में संबंध है। और यह x और y में जो संबंध है वही हमारा एनवलप का समीकरण है। अर्थात दिए गए समीकरण x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन का जो अवकलन एनवलप है वह एनवलप x रेज़ टू पावर n अपॉन n प्लस वन प्लस y रेज़ टू पावर n अपॉन n प्लस वन इक्वल टू c रेज़ टू पावर n अपॉन n प्लस वन, यह है हमारा एनवलप, अभिष्ट एनवलप का समीकरण है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रक के कुछ उदाहरणों की।